नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। जम्मू कश्मीर में दशकों से पाकिस्तान परस्ती में लगे अलगाववादी अब सरेआम बेआबरू हो रहे हैं। ये देश के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वर्षों से ही ये वही लोग हैं जो दीमक की तरह जम्मू कश्मीर में अमन और चैन को खा रहे हैं। दरअसल 90 साल के सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत से इस्तीफा दे दिया है। गिलानी ने इस्तीफे की जो वजह बताई वो अलगाववाद और उसके समर्थकों की पोल खोलने में काफी है। गिलानी का दावा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में पैसे का घपला होता है, गुटबाजी हावी है, प्रोपेगेंडा मशीन अब काम पे लग गई है। यानी अलगाववाद अपने खोदे गड्ढे में दफन होने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या अब भी किसी को अलगाववादियों की नापाक नीति पर शक है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। जिस हुर्रियत के दम पर कुछ लोग दशकों तक सियासी दुकान चला रहे थे, आज उन्हें आईना दिखाने का दिन है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि कश्मीर पर बातचीत में हुर्रियत का पक्ष भी देखा जाए, लेकिन आज इन सब की पोल खुलेगी, क्योंकि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काला सच बता दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। अब जरा ये चिट्ठी देखिए जिसे गिलानी ने इस्तीफे से ठीक पहले लिखा है। गिलानी का कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग आर्थिक गड़बड़ियां कर रहे हैं। जरा देखिए उर्दू में लिखे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के काले सच की पूरी कहानी। करीब 90 साल के गिलानी को अब ध्यान आ रहा है कि हुर्रियत में गड़बड़ी है, क्योंकि अब से पहले तो ये सब मिलकर कश्मीर में आग लगाने वालों का समर्थन करते थे, आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में सभाएं करते थे, अपने बच्चों को विदेश भेजते थे, भोले भाले कश्मीरियों के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाते थे। पिछले 40 सालों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए, कश्मीर को लहूलुहान किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का काम किया है। कश्मीर का और कश्मीरियों का बहुत बड़ा नुकसान इन हुर्रियत वालों ने किया। यही हुर्रियत है जिसके नेता पुरानी सरकारों के दौर में जब दिल्ली आते तो पहले पाकिस्तान हाई कमीशन जाते थे, वहां की दावतें उड़ाते थे। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार के दौर में मारे डर के ये खुद ही अपने राज उगलने लगे हैं? और सवाल ये भी कि क्या महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इनका पक्ष लेने के लिए माफी मांगेंगे? इस पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अलगाववाद के आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। तो अब विश्लेषण का वक्त है, मोदी नीति से हुर्रियत के डर का विश्लेषण। और इस विश्लेषण का पहला अध्याय है 370 हटने के बाद से अलगाववादियों पर शिकंजा कसा है। अलगाववादियों के खातों में लेन देन की पड़ताल हुई। गिलानी समेत तमाम अलगाववादी जांच के रडार पर आए। पाकिस्तानी पैसों की सप्लाई पर रोक से कमर टूटी। इसके अलावा जो विदेशों से चंदा इनको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, उससे भी कमर टूटी। 370 हटते ही अलगाववादियों का एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जो दुकान इनकी चल रही थी, जो एक शॉप की तरह इस पूरे माहौल को ये चला रहे थे, वो बंद हो गई। हुर्रियत को कवर फायर देने वालों का हिसाब कब होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ RSN सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बाबर कादरी जुड़ रहे हैं कश्मीर से, नेता जस्टिस पार्टी के। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीर के पत्रकार हैं, उनका भी अभिनंदन है। कश्मीरी एक्टिविस्ट है मेरे साथ सुशील पंडित, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं माजिद हैदरी साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी से बोलेंगे। माजिद हैदरी, मेरा बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल है, 90 साल की उम्र में अगर अलगाववादी नेता सबसे बड़े अलगाववादी नेता गिलानी साहब जागे तो क्या फायदा हुआ? यही बात वो 30 साल पहले कह देते तो कश्मीरी पंडितों का भी बचाव हो जाता और कश्मीर का भी बचाव हो जाता। अब तो सब कुछ लुटाकर समझे भी तो क्या समझे। जी अमित साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। आप सब कुछ मिटाकर समझे भी तो क्या समझे। बिल्कुल, मैं भी एक देशवासी हूं, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, मुझे भी बात करने का पूरा मौका मिलना चाहिए।
देखिए, हुर्रियत जो है, हुर्रियत की आपने दुकान सही कहा, हुर्रियत की दुकान बंद हो गई है। हुर्रियत इनफैक्ट पिछले 10 सालों से इररेलेवेंट बन गई थी कश्मीर पॉलिटिक्स में, क्योंकि हुर्रियत की इतनी दुकानें खुल गई थी कि हुर्रियत को खुद भी नहीं पता था कि वो कश्मीरियों के लिए चाहते क्या हैं। लेकिन जो सैयद अली गिलानी साहब हैं, सैयद अली गिलानी साहब कश्मीर के सबसे बड़े लीडर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। गिलानी साहब अगर आज भी हड़ताल की कॉल देते तो सबसे पहले जो इस कश्मीर के युवा हैं वो गिलानी साहब को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हुर्रियत की जो खराबी है उसमें हर सरकार का भी साथ रहा है, और सिर्फ कांग्रेस का ही साथ नहीं रहा, भाजपा का भी साथ रहा है। आप देखें, जिस भाजपा ने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, उसने अल्ताफ फंतूश के बेटे को नौकरी लगने पे कभी इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि भाजपा की सरकार ने उसको नौकरी दी। अगर हुर्रियत वालों की दुकानें चली तो भाजपा का भी उसमें उतना हाथ रहा है जितना कांग्रेस का रहा है। तो जो गंदी दुकानें थी, ये गिलानी साहब ने अच्छा कहा, मैं इससे निकल रहा हूं। मैं गिलानी साहब के सलाम करता हूं, उनको आदर करता हूं। बीमार इंसान है, अल्लाह से दुआ करता हूं उन्हें शिफा मिले। उनकी आधी किडनी पर वो इंसान कोई बीमार व्यक्ति लेकिन है, हुर्रियत की बुजुर्ग दुकानें व्यक्ति थी, है, उसमें भाजपा का भी कोई हाथ बीमार व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं उस तथ्यात्मक चीज पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं इस समय उस पर जा रहा हूं जो पिछले 30 साल, क्योंकि इतिहास की बात तो होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतिहास की बात होगी। आप मुझे बताइए, हम यहाँ पर कहते थे कि हुर्रियत गड़बड़ करता है, आप हुर्रियत करप्शन करता है, हुर्रियत पैसा खाता है, आप लोग नहीं मानते थे। अब गिलानी साहब बोल रहे तो आपको लग रहा है कि हाँ बात सही है। अब आप बताइए ना, जब बुरहान वानी के समर्थन में ये गिलानी बोलते थे तब आपको दर्द नहीं होता था? नहीं, देखें जनाब देवगन साहब, मैं गिलानी साहब का आदर करता हूं। पिता समान एज के हैं, 90 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मैंने हुर्रियत का कभी आज तक सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हुर्रियत दुकान चलाती थी, लेकिन वो दुकान भाजपा के साथ भी चलाती थी। आज सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें कि एक हुर्रियत नेता की बेटी टर्की कैसे गई, क्या भाजपा ने उसे नहीं बेचा? क्या भाजपा ने हुर्रियत लीडर के बेटे को नौकरी नहीं दी? क्या भाजपा ने हुर्रियत वालों का ख्याल नहीं रखा? इस वक्त हमारे 15 साल के बच्चे भाजपा ने जेल में बंद किए, लेकिन एक हुर्रियत लीडर अपने घर में निगीन में रहता है, क्योंकि उसे जो वहां खाने की आदत है वो उसे जेल में नहीं मिलता। भाजपा करती है ये सब कुछ, ये भाजपा ने किया। अच्छा ठीक है, अब आपका भाजपा बंद हो गया हो, क्योंकि आज की बहस अलगाववाद पर है, आतंक पर है। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, हुर्रियत के साथ जितना मुझे ध्यान है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी संपर्क साधने का प्रयास किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की नीति बहुत अलग है। जब से धारा 370 हटी, अमित शाह नरेंद्र मोदी की नीति आने के बाद हमने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक देखी हुर्रियत के ऊपर, उनकी विचारधारा के ऊपर। हाँ, देखिए अमीश जी, अटल जी के जमाने में बात हुई थी, तो अटल जी ने कहा था जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, पर जब ना इनका यकीन जमहूरियत में दिखा जो बंदूक के दम पे आजादी की बात करते थे, ना कश्मीरियत में दिखा जो अमरनाथ पे